वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ, और इस कार्य को करने में जो आप सभी का आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन। और आज हमारे साथ हैं आए हैं भैया देशमुख पांडे जी महाराष्ट्र से। वो मेरठ जाना था, लेकिन बीच में रास्ते में रुक के छोटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए। और अभी कुछ बातें, इससे पिछले साल भी आए थे जब से केंद्र खुला था, उस वक्त भी आए थे, उस वक्त भी आशीर्वाद दिए और आज भी आशीर्वाद देने आए। और सबसे बड़ी बात है कि हमने तो राजीव भाई की आवाज को सुना है, इन्होंने उनके साक्षात दर्शन किए हैं, और राजीव भाई की वाणी से निकले हुए उपचार हो या देश हित की बातें हों, उनको इन्होंने सामने प्रत्यक्ष रूप में होते देखा है कि किस तरीके से कैसी। तो इसमें से एक घटना अभी बात हो रही थी, तो वो घटना की जानकारी सिर्फ मुझ तक क्यों रहे, आप तक पहुंचे। तो मैं भैया, आप पहले अपना परिचय दें पूरा, और उसके बाद भैया के भी परिचय, और राजीव भाई की कुछ बातें जो आपके जहन में घूम रही है वो जरूर हमें भी याद हो, क्योंकि हम तो सपने देख सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन इन्होंने हकीकत में वो फिल्म देखी, हम कल्पना करेंगे फिल्म की। तो वंदे मातरम। मैं महाराष्ट्र से धनंजय देशमुख, मैं जूनियर कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मेरा और राजू भाई का परिचय व्यसन मुक्त युवक संगठन महाराष्ट्र में जो काम करता है, हरिभक्त परायण बंडा तात्या कराटकर जो कीर्तनकार है, उनके साथ वो आए थे। और हर किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज के जो किले, उस पर हम जो संस्कार शिविर लेते, उस टाइम हर साल राजू भाई वहां आते थे, वहां हमारा परिचय हो गया। परिचय होने के बाद मैं जहाँ रहता हूँ अकलूज, सोलापुर जिला महाराष्ट्र में, वहाँ एक दिन हमारे कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में आए थे। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को प्रबोधन किया था। उस टाइम मेरे कलीग एक टीचर थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद उनका हाथ में थोड़ा चोट था और इधर में दर्द था। प्लास्टर किया था, वो ऑपरेशन पहले 2-2.5 साल पहले हो गया था, लेकिन इसमें तकलीफ होती थी। राजू भाई को उन्होंने वो दिखाई थी। दिखाने के बाद राजू ने, अभी तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन वो एक होम्योपैथी की दवा दी। जब होम्योपैथी की दवा देने के बाद वो हमारे कलीग टीचर बोलते थे कि एक 10-15 दिन और 1 महीने के अंदर उसमें जो हड्डी के चूर्ण थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो अपने आप बाहर निकलते थे। इतनी पावरफुल वो दवा थी, और उनका वो दर्द था वो 1 महीने के बाद पूरा बंद हो गया था। इतना अच्छा राजू भाई ने दिया, हमें नॉलेज दिया था। हमारे घर आए थे। हमारे घर आने के बाद मेरे माताजी से बात हुई, खेत में आए थे। देशी गाय, खिल्लार गाय हमारे वहाँ पांडरी रहते, उनको उन्होंने देखा था, और उनका एक शब्द मुझे याद रहता है। वो बोल रहे थे, मुझे जब फोन करता था वो बोलते थे, देशमुख भाई बोलो। तो उन्होंने उस टाइम मेरे खेत में एक बात बोली थी कि आप अपने जीवन में, जिंदगी में 2 व्यक्ति को 2 बातें भूलना नहीं, एक गाय और दूसरी माई को। मैंने उस टाइम राजू भाई, मैं, और एक बाजू में मेरे माताजी और एक बाजू में गाय, ऐसा फोटो निकाला था। और उस टाइम बोले थे गाय, माय और भूमाता, माय धरनी माता, ये तीनों बातें कभी भूलने की नहीं, इनकी सेवा करने की, आपको जिंदगी में कुछ कमी नहीं पड़ेगी। और वैसा हो गया। मुझे बहुत उनका प्यार मिला था। व्यसन मुक्त युवक संगठन के साथ वो जुड़े थे। जब महाराष्ट्र में आते थे तो हम उनके साथ रहते थे। धन्यवाद। उनकी याद आने के बाद हमें ऐसा महसूस रहता है कि ये हमारे सामने है राजू भाई। एक एक शब्द उनका हमें याद रहता है। धन्यवाद। भैया आपका भी परिचय बताइए। राजेंद्र गिर में, महाराष्ट्र से, इंदापुर बावड़ा में रहते हैं। तो अभी हमारे साथी से हम दोनों एक साथ काम करते हैं राजू भाई का। और जब हम 1992 में हम मिले थे राजू भाई के साथ, तो वहाँ उसी टाइम वो हमारा राजू भाई का काम चालू था, वो स्वदेशी बचाओ आंदोलन, उसी में हम शामिल थे।
तो उसी से हम एक साथ काम करते थे। तो काम करने में इतना वो ऑर्गेनिक से थी, और वो केमिकल वाला डालने का नहीं, और जो जो करते हैं वो सब ऑर्गेनिक करो, खेती गाय से करो, देसी गाय से बचाओ। ये पुराना जो अपना तरीका है वो उसे पारंपरिक तरीकों को मत भूलो, ये हमें बताया। हमारे खेत में आए थे अनार की खेती करने, तो उन्होंने हमें सिखाया ऑर्गेनिक अनार कैसा बनाने का, ये हमने हमें सिखाया। और मेरा बिजनेस रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसी का उद्घाटन उसी हाथ से हमने किया था, और उसका बहुत प्यार हमारे बच्चे को और उसके संस्कार हमारे बच्चे को, हमारे को और फैमिली को मिल गया। ये बहुत अभी आंख में पानी आ रहा है, क्योंकि उसकी उनकी याद बहुत सताती है। क्यों? तो वो अभी होते तो हम बहुत आगे बढ़ गए होते क्या। और वो दवा का तो मत पूछो, वो तो क्या भगवान थे उसी टाइम के, लेकिन अभी वो नए हमारे में तो बहुत तकलीफ हो रही है। इसका क्या बोलेंगे, अभी वो शब्द ही नहीं है। भाई राजू भाई को जो करने वाले थे और हम किया है, वो तो हम जिंदगी में नहीं भूल सकते। भैया मैं आप चाहूंगा कि आप दोनों अपना अपना संपर्क सूत्र डाल दें, ताकि जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो महाराष्ट्र के भाई बंधु हैं, तो उन्हें आप जैसे भाइयों के विचारधारा से जोड़ने का, और उन्हें क्योंकि हमारी जो पीढ़ियां हैं उनमें से जो भी चाहें, तो कई लोग चाहते हैं कि राजीव भाई के विचारों से मिले हुए भाइयों के साथ कैसे होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, मैं कई लोग देखना चाहते हैं, तो कम से कम वो मिल सकते हैं। तो आप लोग अपना संपर्क सूत्र दे दें, संपर्क सूत्र बता दें। मेरा नंबर है राजेंद्र गिरमे, मुक्काम पोस्ट बावडा, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे, 94 23 32 80 25। हाँ, एक बार हिंदी में बोलिएगा नंबर। 9423328025। हाँ भैया आप अपना। मैं धनंजय देशमुख, अकलूज, तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापुर, महाराष्ट्र में 9260710710। धन्यवाद। तो आप सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि राजीव भाई से जुड़े हुए भाई बंधु जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनके साथ मिलके आप भी चलें। क्योंकि अब हमारे जो हैं, हमने सिर्फ उनकी आवाज और उनकी विचारों पे काम कर रहे हैं, तो हम सभी भाई बंधु अगर एक साथ मिलके और आके, क्योंकि अभी अभी यहाँ पे मैं जब केंद्र खोलता हूँ और राजीव भाई की फोटो लगी होती है, तो कई सारे भाई बंधु जाने अनजाने जिन्होंने भी राजीव भाई को सुना है तो आते हैं। तो एक अच्छा मार्गदर्शन भी मिलना चाहिए, क्योंकि राजीव भाई के सुनकर और उन पे काम करने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे भाई भी हैं तो जो सच्चे हैं, उनका हौसला बढ़ना चाहिए, उन्हें आप लोगों का साथ मिलना चाहिए। तो दिल से साथ दें। वर्तमान पीढ़ी को बचाना है और भविष्य को बचाना है, तो राजीव भाई के अलावा दुनिया की कोई भी ऐसी विचारधारा नहीं है, चाहे वो धार्मिक हो, किसी भी संगठन का हो। सिर्फ राजीव भाई के विचारों का जो ज्ञान है, उनके बताए गए जो नियम है, चाहे वो कार्यकर्ता का नियम समझ लीजिए, चाहे जीवन जीने की कला है, जो उन्होंने मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर जो जीवन जीने की कला के जो सूत्र बता दिए, वो सूत्र बड़े से बड़े मतलब धर्मात्मा भी नहीं बता सकते, और उससे हम परिवार नहीं बचा सकते, लेकिन उनके जो बताए गए सरल सूत्र हैं, जीवन जीने की कला, कार्यकर्ता के नियम, अगर हम पूरे जीवन में अपने जीवन में अमल कर लें, तो हमें किसी संगठन की जरूरत ही नहीं पड़ सकती। हर व्यक्ति अपने आप में संगठन हो जाएगा, और जब हर व्यक्ति अपने आप में संगठन जैसा काम करेगा, तो हर वो काम हो सकता है जो राजीव भाई सोचते थे, या हम और आप सोचते हैं कि हमारे देश का, हमारे समाज की संस्कृति भी बचे, सभ्यता भी बचे, समृद्धि भी बचे और स्वास्थ्य भी बचे। तो आप सभी से विनती है कि अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने वाले बहुत है, मेरे पास बहुत फोन है, मैं राजीव भाई को बहुत सुनता हूँ, राजीव भाई को इतने, लेकिन सुन के अमल करने वाले नहीं है। अमल कीजिए, और वो भी उनके दूसरे ज्ञानों को नहीं, जो जीवन को बदलने वाला ज्ञान है, जो आपके
कायाकल्प, आपके विचारों का जो कायाकल्प बदल दे। किस तरीके से सबकी भावना सेवा रखनी है, किसी को चोरी मकारी नहीं करनी, हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो जाए, चाहे अर्थ का, चाहे धन का, मतलब किसी भी चीज का, चाहे उसकी इज्जत का नुकसान ना हो जाए। अधिकार की भावना को खत्म करना है, कर्तव्य की भावना पे चलना है, प्रशंसा की भावना रखनी है, उपेक्षा की भावना नहीं रखनी कि हमें ये चीज मिलनी चाहिए, हमने इसी कार्य कर रहे हैं तो ये मिलना चाहिए। ये जो भावना, ये जो उन्होंने बताया है, अगर उसे हम जीवन में अमल कर लें तो मुझे लगता है हर इंसान जब ऐसा होगा तो स्वर्ग तो यही होगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यपाल।